नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि कुछ परंपराएं सिर्फ विश्वास नहीं, बलि मांगती है, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन वो रात मेरे साथ जो हुआ, वो मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। लेकिन आज मैं वो सब बयां कर रहा हूँ जो उस रात मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो रात थी जब मेरे घर की मूरत ने मुझसे बात की थी, और उसके बाद जो हुआ वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। मेरा नाम सुमित राजपूत है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव देवरी कला का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में हर साल पिठोरी अमावस्या के दिन एक विशेष पूजा होती है, जिसे यहाँ का लोग मातृ पूजन कहते हैं। इस दिन अगर कोई बच्चा या औरत रात के 12 बजने के बाद बाहर दिख जाए, तो वो मातृ शक्तियों का निवास बन जाता है। बचपन से मैं ये बातें सुनता आया था, पर कभी विश्वास नहीं किया। पर पिछले साल पिठोरी अमावस्या ने मेरे जीवन को ऐसा मोड़ दिया कि अब मैं ना हंस सकता हूँ, ना चैन से सो सकता हूँ। उस साल मेरी माँ बीमार थी। मुझे शहर से गांव आना पड़ा। गांव में बिजली कम रहती थी, और उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। रात के करीब 11:45 पर माँ ने मुझे कहा, बेटा सुमित, चौखट पर रखा दिया बुझ गया है, जाकर जला दे, नहीं तो अशुभ होता है। मैं मना करना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत देखकर मैं चला गया। दरवाजा खोला, बाहर गली सुनसान थी। हवा में हल्की बदबू, जैसे कोई पुराना कपड़ा जल रहा है। दिया जलाने झुका ही था, पीछे से एक आवाज आई, सुमित, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने पीछे देखा, पर कोई नहीं था। पर वो आवाज इतनी साफ थी, जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया हो। घर लौटा तो माँ बिस्तर पर नहीं थी। चारों तरफ पूजा का सामान बिखरा हुआ पड़ा था, और दीवार पर हल्दी और लाल सिंदूर से अजीब आकृतियां बनी थी। और हवा में वही बदबू और तेज हो गई। रात के ठीक 12 बजे घर की सारी लाइट्स झिलमिलाने लगी, और माँ अचानक कमरे के कोने में खड़ी हुई थी। पर उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो मुझे देख रहे थे, लेकिन उस नजर में ना प्यार था, ना पहचान। उनके मुंह से किसी और की आवाज निकला,
तेरा जन्म अधूरा था सुमित। तुझे उसी रात ले लेना था, पर तेरी माँ ने हमें रोक लिया। मैं पीछे हटने लगा। फर्श पर पड़े दिए अपने आप जल उठे और दीवार पर मेरी परछाई नहीं थी। और वो बोली, पिठोरी अमावस्या को अधूरी आत्माएं लौटती है, जिन्हें जन्म के समय देवी ने बांध दिया था। अब वो बंधन टूट चुका है। और तभी मेरी कमरे में चिल्लाहट गूंजने लगी। माँ जमीन पर गिर गई, शरीर ऐंठने लगा और उनकी नाक से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं हवा में जाकर मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गया। मैं किसी तरह भागकर गांव की दाई अम्बा के घर पहुंचा। वो एक बूढ़ी औरत थी। सब कहते थे कि वो मातृपूजन की रक्षक है। उसने मुझे देखा और बिना कुछ पूछे कहा, तेरी माँ ने मना किया था कि तू इस साल गांव मत आना। तूने फिर भी सीमा लांघ दी। अब मातृशक्तियां तुझसे बलि मांगेगी। वो मुझे अपने आंगन में ले गई और वहां मिट्टी के 7 दिए जलाकर बोली, अब जो देखेगा चुप रहना, वरना तेरा नाम भी भूल जाएगा। जैसे ही उसने कोई मंत्र पढ़ा, जमीन हिलने लगी, हवा ठंडी हो गई और सामने धुएं से 3 परछाई बनी। 3 औरतें, जिनके शरीर आधे मानव आधे राख जैसे थे। उनके गले में माला नहीं, नाभि से बाहर झूलते धागे थे, जिनसे लाल बूंदें टपक रही थी। वो एक साथ बोली, ये हमारा हक था, तो बीच में आया। अचानक माँ की आवाज उन्हीं के बीच से आया, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैंने व्रत अधूरा नहीं छोड़ा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी मेरी यादों में जिंदा है। दाई अम्बा ने एक लोहे का कटोरा उठाया और उसमें अपना खून टपकाया। वो मंत्र पढ़ती रही और हर शब्द के साथ कमरे में आग फैलने लगी। और वो बोली, अगर आज ये व्रत पूरा नहीं हुआ तो पूरी वंश रेखा मिट जाएगी। अचानक उन तीनों आकृतियों दर्द से चिल्लाना शुरू किया, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। कमरे में हवा घूमी और सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब मेरा होश आया तो मैं घर में था। माँ अब भी जिंदा थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। उनके आंखों में वही सफेदी थी और उनकी गोद में मिट्टी का एक छोटा बच्चा रखा हुआ था, जिसकी आंखें खुली हुई थी। और माँ ने बोला, देख सुमित, वो बोली, तेरा भाई लौट आया है। देवी ने उसे पूरा जन्म दिया है। आज 2 साल बाद भी मैं उस बच्चे की आंखों को नहीं भूल पाया हूँ। वो अभी भी
हमारी घर में है, ना बोलता है ना हंसता है, बस हर पिठोरी अमावस्या की रात दीवार के पास जाकर बैठता है और उसी दिशा में देखता है जहां से वो तीन औरतें आई थी। कभी कभी लगता है वो अभी भी वही है, इंतजार में किसी और अधूरे जन्म के लिए। अगर आपने भी पिठोरी अमावस्या की रात कुछ ऐसा अनुभव किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या कभी आपको भी किसी ने पुकारा हो आधी रात को? क्योंकि याद रखिए, कुछ आवाज़ें सिर्फ विश्वास नहीं, वो आपके लिए लौटती है।